Hi and good morning friends. Welcome back to my channel. This is the day 2 of my Singapore travel. हम जा रहे हैं आज सेंटोजा आइलैंड रोपवे से। रोपवे का हम लोग का बोर्डिंग स्टेशन है माउंट फेबर। माउंट फेबर हमारे होटल से 5 मिनट्स का वॉक था और कुछ अराउंड 15 मिनट्स का क्लाइंब है वहाँ पे। सेंटोजा जाने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे। सुबह के 9 बजे हमें पहुँचना था बट हम निकले ही 9 बजे। पर जैसे ये क्लाइंब स्टार्ट किया हमारी एक्साइटमेंट थकावट में बदल गई। बहुत ही स्टीप क्लाइंब था एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सोने पे सुहागा। मेरे लिए तो स्पेशली काफ़ी टायरिंग था बिकॉज मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे कल के दिन से और थकान अभी तक निकली नहीं थी। वैसे क्लाइंब तो फॉरेस्ट के बीच में से है तो थोड़ा सीनिक भी था बट नॉनदलेस क्लाइंब था वो। सेंटोजा आइलैंड का एक छोटा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। सेंटोजा आइलैंड जिन्हें नहीं पता वो एक रिक्लेम लैंड पे बनाया था सिंगापुर ने। ये एक पूरा टूरिस्ट आइलैंड जैसा बनाया हुआ है। काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, विलाज है, होटल्स है, रिसॉर्ट्स है, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ सिंगापुर। हमने यहाँ पे 2 दिन का प्लान किया हुआ है। आज हम लोग जाएंगे सारे अट्रैक्शंस कवर करने के लिए, सारे नहीं मतलब कुछ चूज़ किए हुए हमने अट्रैक्शंस वो वाले, एंड कल आएंगे वापस यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए। सेंटोजा पहुँच के यहाँ पे है ना अंदर भी ट्रैवल करने के कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। तो एक है इनका मेट्रो शटल और दूसरा है उनका बस का शटल। ये दोनों आपको मेन लोकेशंस तक लेके जाएगा। वहाँ से वो लोकेशन से आपको आसपास के सारे अट्रैक्शंस कवर करने के लिए चलना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी ये काफ़ी सारी प्लानिंग करके अट्रैक्शंस ऑलरेडी डिसाइड किए हुए थे एंड ये हमने टिकट्स नहीं खरीदे थे इसके, हमने टोकन्स खरीदे थे। सेंटोजा डिस्कवरी पास करके एक चीज़ होती है, वहाँ पे आपको टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। हर एक अट्रैक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टोकन्स लगता है। हमने सारे अट्रैक्शंस पहले नैरो डाउन करे कि हमको क्या करना है और उस हिसाब से हमने हमारे पूरे ग्रुप के लिए नंबर ऑफ टोकन्स खरीद के रखे थे। हर अट्रैक्शन पे जाके हमें सिर्फ टोकन रिडीम करना रहता था। इस टोकन से आप अट्रैक्शंस पे भी जा सकते हो, खाने की भी चीज़ें ले सकते हो, कुछ जगह पे सुवेनियर्स ले सकते हो। ये काफ़ी कन्वीनियंट है सेंटोजा एक्सप्लोर करने के लिए एंड ऑल्सो काफ़ी चीप पड़ता है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल अट्रैक्शन की टिकट्स खरीदो या आप डिस्कवरी पास ले लो, उसमें डिस्कवरी पास पे आपका काफ़ी सारा पैसा बच जाएगा, स्पेशली आप अगर ग्रुप ट्रैवल करते हो। हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन है ओशियनेरियम। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल ओशन लाइफ के ऊपर पूरा एग्जिबिट है, पूरा अट्रैक्शन बनाया है इन्होंने इस पर।
ओशियनेरियम एंट्री करके एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, वो थी कि ये भी स्पेस पूरा एयर कंडीशन था। एंड एयर कंडीशन मतलब हमारा नॉर्मल एसी जैसा एयर कंडीशन नहीं, ये काफ़ी चिल रखते हैं ये लोग इनको। ओशियनेरियम में इन्होंने इतने सारे टाइप्स के ओशन लाइफ रखी हुई है, इतना ब्यूटीफुल था, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है वो पूरी चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है इन्होंने। ऑल्दो इसका मेन अट्रैक्शन था शार्क्स वाला टनल, जहाँ पे आप ये टनल के अंदर से जा सकते हो और आपके आसपास से शार्क्स घूम रही है। शार्क्स है, फिर स्टिंगरे है, ये इतना क्लोज से मैंने कभी नहीं देखा। और कसम से बोलता हूँ, शार्क एक ऐसा रॉयल फिश है, ऐसी एक रॉयल फिश है कि जैसे कंपेयर कर सकते हैं हम टाइगर्स के साथ। जैसे टाइगर्स को देख के जो रॉयल्टी दिखती है, उसमें जो ऑरा दिखता है, वैसा ही एक शार्क का होता है। एंड इतनी क्लोजअप से अगर शार्क को देखा, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था वो। शार्क्स जैसे मैजेस्टिक क्रीचर्स आई थिंक ओशन में और कोई नहीं होगा। और जिस हिसाब से इन्होंने ये टनल बनाया और जो क्लोज से आपके बाजू में से जाता है ना ये शार्क, बहुत गजब फीलिंग आती है ये। यहाँ पे इनका बेसिकली लैब बनाया हुआ था जो मुझे जुरासिक पार्क की वाइब्स दे रही थी। ये एक व्यूइंग थिएटर जैसा एक्वेरियम बनाया हुआ था। ये एक बहुत बड़ा व्यूइंग डेक है। यहाँ पे हम मस्त बैठ गए थे और बस नज़ारे देख रहे थे फिश के। और यहाँ पे मैंने एक गोची कर दी। मैंने मेरा SLR और मैं नीचे बैठा था, तो मेरे पॉकेट से मुझे पता नहीं क्रेडिट कार्ड का वॉलेट मेरा नीचे गिर गया और मेरे बाजू में मेरा SLR रखा था। SLR रख के क्रेडिट कार्ड का वॉलेट भी गिर गया था, मुझे पता नहीं, और मैं वहाँ से चल दिया। तुरंत मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी क्रेडिट कार्ड की वॉलेट मिसिंग है। मैं बैग वैग खोल के सब ढूंढना चालू किया। उतने में एक स्टाफ मेंबर आता है और हमें बताता है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो, क्या आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। एंड हमने कहा यस वी आर लुकिंग फॉर माई क्रेडिट कार्ड वॉलेट। वी फाउंड द क्रेडिट कार्ड वॉलेट एंड एन SLR। देन आई रियलाइज कि अरे मैं SLR भी वहीं भूल गया हूँ। उन्होंने बताया कि कंसीयर्ज सर्विसेज में उन्होंने रखा हुआ है ये, एंड यू कैन गो एंड कलेक्ट देयर। थैंक गॉड यहाँ का कल्चर, जो मैं पहले व्लॉग में आपको बताया था कि सिंगापुर को सिंगापुर बनाया है लोगों ने, उनकी सिविक सेंस और उनकी डिसिप्लिन में। दे आर जस्ट टू हम्बल एंड टू द टी रूल्स फॉलो करते हैं।
ओशनियरियम से हम लोग गए, मैं और शितू भाई गए एल्टीट्यूड एक्स, जो एक इंडो स्काई डाइविंग का ये है अट्रैक्शन। और यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन होता है और फिर बाद में एक्चुअल डाइव होता है। डाइव 45 सेकंड्स की होती है, बट यहाँ पे ना प्री बुक करना रहता है। तो हम लोग पहले वहाँ पहुँच गए, बाकी पूरी फैमिली हमारा लंच कर रही थी। यहाँ पे बुकिंग करके हमने पार्सल्स हमारे कलेक्ट कर लिए थे। हमने बोल दिया था फैमिली को कि पार्सल्स करके रखना हमारा खाना, और पार्सल्स लेके हम लोग खाना खा के सीधा पहुँच गए हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक। जो कोई डाई हार्ड हैरी पॉटर फ़ैन है उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हमारे ग्रुप में 5-6 लोग थे जो हैरी पॉटर के लिए पागल थे। बच्चे तो थे ही और मैं उसमें से एक था। ये एक एक्चुअली इंटरैक्टिव एग्जिबिट है, एंड यहाँ पे आपको एक वॉन्ड्स देते हैं, जैसे ये वॉन्ड्स दे रहे हैं हमें। और ये वॉन्ड्स है ना इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल जैसा है, जहाँ आपको स्पेसिफिक लोकेशंस पे, जहाँ एक फायर का सिंबल आया या कोई एक सर्कल जैसा कोई सिंबल था उनका, वहाँ पे आया, और वहाँ पे अगर हमने पॉइंट करके, मैजिक वॉन्ड पॉइंट करके बटन दबाया या एक्शन किया, फ्लिक करने का एक्शन करते हैं जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं, वो करेंगे तो एक हल्का सा मैजिक स्टार्ट हो जाएगा या कुछ वो इंटरेक्टिव हो जाएगा। सामने वाला जो भी, जहाँ पे भी हम पॉइंट कर रहे हैं वो इंटरेक्टिव हो जाएगा। वो काफ़ी अच्छी फीलिंग दे रहा था। बट कुछ टाइम के बाद 2 रूम्स हम लोग ने कंप्लीट किया, उसके बाद वो काफ़ी रिपीटेटिव हो गया था। बट बनाया काफ़ी अच्छा था उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि ये एग्जैक्टली हैरी पॉटर जैसा ही दिखे। ये चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का जैसे रियल वाला बताया हुआ है मूवी में, वैसा ही ये था। उसका परफेक्ट, उसका वर्किंग, वो स्नेक्स जो अंदर जाते हैं, स्नेक्स रोल बनता है, चेंबर खुलता है, और चेंबर के अंदर भी जो उन्होंने बनाया हुआ था, ये अलग अलग स्नेक्स के हेड बताए हुए थे, बिल्कुल सेम चेंबर ऑफ सीक्रेट्स जैसा दिख रहा था। एंड सिर्फ एक कमी रह गई थी यहाँ पे, अगर उन्होंने एक लाइफ साइज बेसिलिस्क को रख दिया होता तो और मज़ा आ जाता। बट आई थिंक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रखा नहीं, वरना दे वुड हैव डेफिनेटली डन इट। बेसिलिस्क तो बेसिकली स्क्रीन पे ही दिख रहा था हमको।
सुवीनियर शॉप पे एक हैरी पॉटर का पूरा चेस सेट था, जो वही मेरे ख्याल से ये कौन सा था पता नहीं, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स या कोई तो एक पार्ट का है ये चेस सेट। एकदम सेम डिट्टो चेस सेट था वो मिनिएचर वर्जन में। बहुत लेने का मन कर दिया था बट काफ़ी एक्सपेंसिव था। आई थिंक $120-130 के ऊपर था उसका प्राइस। सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा हैरी पॉटर के बाद था वंडरलैंड एडवेंचर। 4D राइड्स है वो, एंड 4 टाइप के राइड्स थे वहाँ पे 4D के। जैसे अगर किसी ने बॉम्बे के पास में जो इमेजिका है, जहाँ वो उनका मिस्टर इंडिया वाला राइड है, अगर लोगों ने वो करी है तो ये सिमिलर एक्सपीरियंस ही था। इसमें कैमराज अलाउड नहीं थे अंदर, सो शूट नहीं कर पाया मैं, बट ये यस 4D राइड्स है। देन नेक्स्ट वापस वॉक करके टुवर्ड्स सीधा हमारा मेन अट्रैक्शन, जिसके लिए मैं ये पूरे ट्रिप में वेट कर रहा था, वो था इंडोर स्काई डाइविंग। लाइफ में मैं कभी शायद रियल स्काई डाइविंग ना करूँ बिकॉज मरने का डर है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यही है कि इंडोर स्काई डाइव कर लिया। इंडोर स्काई डाइव के लिए यहाँ भी अंदर कैमराज जब हम लोग गए तभी अलाउड नहीं था, क्योंकि इनको अपना भी वीडियो ऑप्शंस बेचना था। तो मैंने मेरा वीडियो करवाया था, इट वॉज अराउंड आई थिंक $35 या $50 लगा था इसका, नहीं $35 फॉर वीडियो, एंड एक एक्सटेंशन अगर और एक 45 सेकेंड की राइड एक्स्ट्रा करनी तो अनदर $50 फॉर अनदर एक्सटेंशन। तो मैंने ये 2 बार किया, हमारे ग्रुप में काफ़ी जन ने 2 बार कर दिया ये स्काई डाइव। थ्रिलिंग बेस्ट एक्सपीरियंस था, जो मज़ा आया है यहाँ पे, आई वाज लाइक अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग। मैं अगर कर सकूँ वापस जाके तो मैं ये वापस करूँगा, इतना अच्छा था ये। यहाँ पे मेरे पूरे सिंगापुर के पैसे वसूल हो गए थे। मुझे और शितू भाई को एक चीज़ हमें रियलाइज़ हुई कि स्काई डाइव करने के बाद हमारे बॉडी का पूरा दर्द ख़त्म हो गया। जैसे हवा ने हमारे पैर को मसाज कर लिया हो वैसा पूरा बॉडी का दर्द, लाइक पैर मेरे टूट रहे थे। इट वाज लाइक उसके बाद तो इतना एनर्जेटिक फील हो रहा था, क्या पता एड्रेनलिन था या एयर मसाज था, व्हाटएवर, इट वर्कड। नेक्स्ट वापस चलते रहेंगे अगले राइड के लिए। सेंटोसा ग्राउंड्स पे पीकॉक्स काफ़ी सारे घूम रहे थे, पीकॉक्स पीहन, जैसे ये देखो एक पीकॉक घूम रहा है, एक वाइट पीकॉक घूम रहा था ओपन में। नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट इट, एनिमल्स भी बॉदर्ड नहीं थे, ह्यूमन से आसपास है। काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, वो लोग ह्यूमन से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। जैसे ये देखो ये वाइट पीकॉक है, कितने पास में पहुँच गए, देखो वो लेडी, ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट अट्रैक्शन की बात कर रहा था मैं, वो है स्काई हेलिक्स। स्काई हेलिक्स एक बेसिकली रोटेटिंग डाइनिंग टेबल है जो आपको 79 मीटर्स ऊपर लेके जाएगा, और वहाँ वो एकदम स्लोली 360 डिग्री घूमता रहेगा और आपको पूरा सिंगापुर सिटी का व्यू दिखेगा। हमने सनसेट का टाइम चूज़ किया था ये करने के लिए बिकॉज ऑफकोर्स गोल्डन आवर, एंड टोकन्स हमारे कुछ बचे थे तो वहाँ से हम लोग पे आइस टी वगैरह ले ली थी, एंड आप यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स लेके आ सकते हो। 15 मिनट्स लगता है ये पूरा रोटेशन वगैरह कंप्लीट करके आपको नीचे लाते हैं वो लोग। मुझे फियर ऑफ हाइट्स है और मैं जब नीचे देखता हूँ ऐसे तो मुझे कूदने का मन करता है, और ये मेरा डर है, पता नहीं ये वियर्ड डर है, पर ऐसा है कि अगर मैं कोई हाइट से नीचे देखूँ तो मुझे मन करता है कि मैं कूद जाऊँ। उसके बाद हम लोग पहुँचे विंग्स ऑफ टाइम में। हमें एक्चुअली लेना था 7:40 का शो, हम लेट पहुँचे, हमने 8:40 का शो बुक किया। टोकन्स जितने बचे थे हमारे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इसके बाद हम लोग टोकन्स वापस यूज़ नहीं करने वाले थे, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का हम लोग ने ऑलरेडी टिकट्स बाई किया हुआ था, एंड ये टोकन्स जितना भी बचा था उसमें हम लोग ने फूड रीइंबर्स कर लिया। तो हमने कुछ 14 फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए, 10 से 11 हमने डाइट कोक, स्प्राइट, हॉट डॉग्स वगैरह ये सब लेके हमारा डिनर कंप्लीट कर दिया। अंदर फूड अलाउड था यहाँ विंग्स ऑफ टाइम में, तो आप यहाँ अंदर आके भी खा सकते हो। ये विंग्स ऑफ टाइम का ये लेज़र ऑडियो शो है एंड बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स लाइक इट शुड नॉट बी मिस्ड। ये हमारा लास्ट अट्रैक्शन था सेंटोसा के लिए आज के दिन का। इसके बाद हम वापस पकड़ते हैं रोप वे, क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट लिया हुआ था, एंड हम इस बार माउंट फेबर नहीं उतरे, उसके एक स्टॉप पहले उतर गए, वो है हार्बर फ्रंट का। हार्बर फ्रंट का एक टावर उन्होंने एक स्टॉप बनाया हुआ है, वो टावर से नीचे लिफ्ट पकड़ के हम नीचे आ गए, वॉक किया अक्रॉस द रोड एंड हमारा होटल आ गया।
So this was much easier rather than climbing the Mount Faber. So it's a wrap. Good night everyone. Next vlog रहेगा हमारा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए, देखना मत भूलना. Thank you.